अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के लिए भेजा पहला पैगाम। फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखने पर किया इजहार तशक्कुर। न्यूक्लियर हथियारों में इजाफे का ऐलान करने के बाद किम जोंग उन की नई तस्वीरें हुई वायरल। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूट का किया दौरा, सेंट्रीफ्यूजेस का भी किया मुआयना। तूफान यागी ने चीन, फिलिपाइन के बाद अब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में मचाई तबाही। लाखों अफराद मुतासिर, मुतादिद अफराद हुए हलाक। कदीम ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, लोग इसे मस्जिद कहते हैं लेकिन ज्ञानवापी असल में विश्वनाथ ही है। हिमाचल प्रदेश की संजौली में वाक़ मस्जिद को लेकर हिंदू तंजीमों का एहतजाज जारी। सड़कों पर लोगों के एहतजाज में शिद्दत, मार्केट कर दिया गया बंद। और डॉक्टर के साथ ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हजारों जूनियर डॉक्टरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी। कहा, मुझे सीएम के पोस्ट की फिक्र नहीं, मैं आपके साथ हूं। और अब पेश खबरों की तफसील। हमास के सरबराह याहिया सिनवार ने इसराइल के साथ तनाज़े में अपने ग्रुप की हिमायत करने पर लेबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह का शुक्रिया अदा किया। ये बात हिजबुल्लाह ने बताई है। सिनवार के अगस्त में हमास के सरबराह बनने के बाद ये पहला इत्तला शुदा पैगाम है। ईरानी हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह गजा जंग के मुद्देबाजी लेबनानी इसराइली सरहद के पार तकरीबन 1 साल से इसराइल पर हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के मुताबिक इन हमलों का मकसद फ़लस्तीनियों की हिमायत करना है। अफगानिस्तान के सूबे दाईकुंडी में शिया हज़ारा कम्युनिटी के इज्तिमा पर मुसल्लह अफराद ने धावा बोलते हुए कम से कम 15 अफराद को हलाक जबकि 6 को जख्मी कर दिया। अफगान वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि करबला से वापस आने वाले ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए मौजूद उनके अहल खाना और शहरियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमले की जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल कर ली है। नॉर्थ कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने मुल्क के न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूट का दौरा किया है। साथ ही उन्होंने हथियारों में इस्तेमाल के काबिल यूरेनियम तैयार करने वाले सेंट्रीफ्यूजेस का भी मुआयना किया, जिसकी तस्वीरें वायरल होने पर अमेरिका समेत उसके इत्तेहादी ममालिक में खलबली मच गई है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से नॉर्थ कोरिया पर जोहरी हथियारों की तैयारी पर पाबंदी लगाई हुई है। इन तस्वीर में किम जोंग उन को सेंट्रीफ्यूजेस की लंबी कतारों के दरमियान चलते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट में यह वाज़ेह नहीं किया गया कि यह दौरा कब हुआ और न ही इस सेंटर के लोकेशन के बारे में कुछ बताया गया है। अमेरिका के सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर ने व्हाइट हाउस आकर अमेरिका के सदर जो बाइडेन से मुलाकात की। इस मौके पर सदर जो बाइडेन का कहना था कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन जंग नहीं जीत सकेंगे, जबकि मैं पुतिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। अमेरिका की रियासत ओहायो में बम हमलों की धमकी के बाद मुसलसल दूसरे दिन पब्लिक स्कूल्स और म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स को खाली कराकर बंद कराया गया है। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रियासत ओहायो के शहर स्प्रिंगफील्ड में गुज़िश्ता रोज बम हमले की धमकी के बाद मुतादिद सरकारी इमारतों और स्कूल्स को दोबारा खाली करवाया गया। एशिया के इस साल के सबसे ताकतवर समंदरी तूफान यागी की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। तूफान ने थाईलैंड व म्यांमार में भी तबाही मचा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ताकतवर तूफान यागी ने चीन, फिलिपाइन और वियतनाम के बाद अब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में भी तबाही मचाई है।
समंदरी तूफान से साउथ ईस्ट एशिया में शदीद बारिशें, खतरनाक लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से पूरे खित्ते में लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। सऊदी अरब के कौमी मरकज बराए मौसमियात ने मक्का मुकर्रमा रीजन के कई इलाकों में आइंदा मंगल तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी किया है। सऊदी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मक्का रीजन के इलाकों ताइफ, अज़म और अल अर्जियात में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों की तवक्को है। सऊदी महकमा शहरी दिफा की जानिब से लोगों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है कि महफूज मकामात पर रहें, सैलाबी सेंटर, वादियों और नशीबी मकामात की तरफ ना जाएं। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वाक़ई कदीम ज्ञान वापी मस्जिद के अहाते को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि ज्ञान वापी को आज लोग दूसरे अल्फाज में मस्जिद कहते हैं, लेकिन ज्ञान वापी असल में विश्वनाथ ही है। क्या आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं? आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है? इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है। और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने वही बहुचक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली में वाक़ मस्जिद की तामीर को लेकर हिंदुत्ववादी तंजीमों का एहतजाज जारी है। इस मामले पर हिंदू तंजीमों ने आज भी बंद का ऐलान किया है। इसका असर कुल्लू और शिमला के साथ साथ मंडी में भी देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और बाजार बंद है। इस मुजाहरे में जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। बिहार के पूर्णिया से आज़ाद एमपी पप्पू यादव ने मोदी सरकार की जानिब से लाए गए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हर मजहब को अपनी मजहबी जायदाद को चलाने का आईनी हक है। वक्फ आईनी हक को लेकर अक़लियती समाज और शहरी हुकूक के तय बाशऊर लोगों के साथ मिलकर एक यात्रा निकालेंगे। पप्पू यादव ने मजीद लिखा कि वक्फ आईनी हक यात्रा का मकसद लोगों की राय को जेपीसी में शामिल एमपी को भेजना है।
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और कत्ल के मामले को लेकर हजारों जूनियर डॉक्टर कोलकाता में एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस दरमियान सीएम ममता बनर्जी हेल्थ डिपार्टमेंट के बाहर एहतजाजी धरने के मकाम पर पहुंची, जहां जूनियर डॉक्टर वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे थे। इस दौरान बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि मैं आपका दर्द समझती हूं, इसलिए मैं आपके साथ हूं, मुझे अपने ओहदे की फिक्र नहीं है। स्टूडेंट लाइफ में मैंने भी बहुत आंदोलन किया है, हमें आपकी सिक्योरिटी की फिक्र है। मुख्यमंत्री हिসেবে বলতে আসিনি, আমি আপনাদের দিদি হিসেবে বলতে এসেছি, যাতে আপনারা না ভাবেন হ্যাঁ আমি চিফ মিনিস্টার আছি, আমি একটা পার্টিও বিলংস করি, কিন্তু আপনাদের কাছে এসেছি যদি বলেন অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ এল্ডার সিস্টার এবং আপনাদের আন্দোলনের সমব্যথী এবং সমসাথী। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वो कल ही जेल से बाहर भी आ गए। इस दौरान आज उन्होंने पंजाब के सीएम भगवत मान, दिल्ली के साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पी संजय सिंह से मुलाकात के बाद आप कारकुनों के जश्न मनाने के बाद उन्होंने हनुमान मंदिर जाकर पूजा की और कहा कि वो सभी के लिए लड़ते रहेंगे। वहीं संजय सिंह ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल्ली वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, देश के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन लोगों ने आज देश एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। हेलो, देश के अंदर कुछ लोग, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें देश को अंदर से कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जजों को डराया धमकाया जा रहा है। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं, हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। सीबीआई अमित शाह के पिंजरे में कैद है। सीबीआई ने अमित शाह के इशारे पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की और इसलिए मैं मांग करता हूं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद कोई नैतिक अधिकार नहीं है देश के गृह मंत्री को अपने पद पर बने रहने का। देश के गृह मंत्री अमित शाह को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए, उनको अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस देश का गृह मंत्री सरकारों को तोड़ने के लिए काम करे, मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार करने के लिए काम करे, पार्टियों को तोड़ने के लिए काम करे, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की काम करे, उस देश के गृह मंत्री को एक मिनट भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए असली गुनहगार कोई अगर है तो उसका नाम है अमित शाह। अमित शाह गुनहगार है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए और उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। उसको कोई हक नहीं है अपने पद पर बने रहने का। आम आदमी पार्टी एमपी संजय सिंह ने बीजेपी की जानिब से केजरीवाल की रिहाई पर दिए बयानात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आखिर बीजेपी क्यों दिल्ली वालों के लिए परेशानियां खड़ी कर रही है। क्या कह रहे हैं? केजरीवाल तो साइन नहीं कर सकते, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री के तौर पे काम नहीं कर सकते। कहां सपना देख लिया? क्यों तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहा है? दिल्ली की जनता का काम रोकना चाहते हो? फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज,
फरिश्ते इसकी माताओं बहनों की बस की यात्रा ये रोकना चाहते हो? क्यों लड्डू फूट रहा है? ऑर्डर पढ़ा है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, सारे मंत्री अपना काम करते हैं, अपनी अपनी फाइलों पे खुद से दस्तखत करते हैं। तीसरी बात, अरविंद केजरीवाल उन्हीं फाइलों पे दस्तखत करते हैं जो अप्रूवल के लिए एलजी के पास जाती है, क्योंकि उनके पास कोई विभाग नहीं। और जो फाइलें एलजी के पास जाएंगी उस पर दस्तखत करने से कोई रोक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाई है। तो मुख्यमंत्री के तौर पे 100% बेहतरीन तरीके से, जैसे 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल ने काम किया, वैसे ही आगे काम करते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का भला करते रहेंगे, दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे, दिल्ली के लोगों को उनका हक दिलाते रहेंगे। दिल्ली के लोगों का एक भी काम नहीं रुकेगा। न सरकार का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, न अरविंद केजरीवाल का काम सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। हर उस फाइल पे दस्तखत करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल को है, जो जरूरी फाइल है, जो एलजी के पास जाती है। कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए इसे यूपी के बागपत के एक सरकारी स्कूल का वीडियो बताया है। इस वीडियो के साथ लिखा गया है कि स्कूल की छत टपक रही है और बच्चे छतरी लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी के एजुकेशन मॉडल की पोल खोलता है। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही बच्चे पढ़ेंगे और बढ़ेंगे? इधर से देखो, यहाँ तक के ये वाला कोना। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के लिए भेजा पहला पैगाम। फलस्तीनियों की हिमायत में इसराइल पर हमले जारी रखने पर किया इजहार तशक्कुर। न्यूक्लियर हथियारों में इजाफे का ऐलान करने के बाद किम जोंग उन की नई तस्वीरें हुई वायरल। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन्स इंस्टीट्यूट का किया दौरा, सेंट्रीफ्यूजेस का भी किया मुआयना। तूफान यागी ने चीन, फिलिपाइन के बाद अब थाईलैंड, लाओस और म्यांमार में मचाई तबाही। लाखों अफराद मुतासिर, मुतादिद अफराद हुए हलाक। कदीम ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर योगी आदित्यनाथ ने दिया बड़ा बयान। कहा, लोग इसे मस्जिद कहते हैं लेकिन ज्ञानवापी असल में विश्वनाथ ही है। हिमाचल प्रदेश के संजौली में वाक़ मस्जिद को लेकर हिंदू तंजीमों का एहतजाज जारी। सड़कों पर लोगों के एहतजाज में शिद्दत, मार्केट कर दिया गया बंद। और डॉक्टर के साथ ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हजारों जूनियर डॉक्टरों के बीच पहुंची ममता बनर्जी। कहा, मुझे सीएम के पोस्ट की फिक्र नहीं, मैं आपके साथ हूं। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।